हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आधार यूसीएल से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों का जो है क्रेडेंशियल अभी बन नहीं पा रहा है या फिर होल्ड पे चला गया है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको ये बताऊंगी। साथ ही साथ आपको अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका काम जल्दी हो जाए, आपकी क्रेडेंशियल फाइल जल्दी बन जाए, आप जल्द से जल्द आधार यूसीएल पे काम कर सके। और साथ ही साथ आइरिस को लेकर के एक बहुत कंफ्यूजन है कि अगर सीएससी से आइरिस नहीं ली जाएगी तो क्या आपका जो यूसीएल का काम है वो चालू होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब आइरिस नहीं परचेज की है सीएससी से तो उस वजह से उनकी क्रेडेंशियल फाइल नहीं बनी है। तो इसके पीछे का जो रीजन है मैं वो भी आपको बताऊंगी, और पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से किस तरह से प्रोसेस पूरा डिले हो रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आइरिस का क्या चक्कर है पूरे मामले में। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आइरिस के लिए क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसको लेके प्रॉब्लम हो जा रही है। जब भी आप अपने स्टेट हेड को कॉल कर रहे हैं तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है कि आपने आइरिस परचेज कहाँ से की है। अगर आपका जवाब होता है कि आपने सीएससी से आइरिस परचेज की है तब तो आपसे क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग कुछ भी नहीं की जा रही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपने ऑनलाइन में आइरिस परचेज की है तो आपसे उसका प्रूफ मांगा जाता है, आपसे उसकी इनवॉइस कॉपी मांगी जाती है। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक चोचला कर रही है सीएससी, जिसकी वजह से मतलब होता है ना कि आप मेरे पोर्टल से ही खरीदो, हमसे ही खरीदो तो आपका प्रोसेस जल्दी होगा वरना हम डिले कर देंगे। और दूसरी बात, जैसे काफी सारे लोगों ने जब ये जवाब दिया कि हमने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदा, अमेजोन से खरीदा, तो वहां पे उनको सीधा बोल दिया जा रहा है कि अगर आप इनवॉइस कॉपी प्रोवाइड करोगे हमको तो ही प्रोसेस आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर वहां पे वो होल्ड कर दी जा रही है। तो ये चीज जो है आप अपने अपने स्टेट हेड या जिनसे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर के कि क्यों आपका प्रोसेस पूरा यूसीएल का डिले हो रहा है, उस चीज को आप डेफिनेटली एक बार कंफर्म कर लें। और अगर आपने सीएससी से परचेज नहीं की है डिवाइस तो आप क्या करें कि जो भी आपके पास इनवॉइस कॉपी है जहां से भी आपने खरीदी थी वो इनवॉइस कॉपी आप सेंड कर दें, खुद से ही मेल कर दें सारे ईमेल आईडीज पे जो हेल्पलाइन पे जो ईमेल आईडीज दी गई है, साथ ही साथ जो आपके स्टेट हेड हैं और डीएम है उन सभी को आप कर दें, ताकि इस वजह से आपका प्रोसेस जो है वो पूरा डिले ना हो जाए। दूसरी बात ये कि पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में भी काफी डिले हो रहा है, क्योंकि आप समझिए कि पुलिस वेरिफिकेशन का एक अपना टाइम लिमिट है, जैसे बताया गया है 2 महीने 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। अब किसी ने जो है कि जुलाई अगस्त में ही अप्लाई किया था और उसको अभी तक कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ, किसी वजह से प्रोसेस डिले हो गया था यूआईडीआई की वजह से ही, आरओ की वजह से ही। तो क्या हो रहा है कि आपको ये बोल करके आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि अब जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो एक्सपायर हो चुका है और आप अब फिर से आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो आप समझिए कि आप डिले जो हुआ वो यूआईडीएआई और सीएससी की तरफ से हुआ है, लेकिन पूरा प्रोसेस आपको फिर से फॉलो करना पड़ेगा, फिर से पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। तो ये एक चीज भी बहुत ज्यादा मायने रख रही है, क्योंकि आपको फिर से 1 डेढ़ महीना लगने वाला है पूरा प्रोसेस कराने के लिए। और अगर आप वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन करा के नहीं देंगे सर्टिफिकेट तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपका प्रोसेस कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब तीसरा चीज जो ये है कि क्रेडेंशियल बहुत लेट बन रहा है और बहुत स्लोली बन रहा है। तो इसका रीजन जैसे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि छुट्टियों की वजह से हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं लोग इस वजह से हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको ये समझने की जरूरत है कि ये फेज वाइज सारा काम होता है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि 1 महीने में ही 2000 जो सेंटर्स हैं यूसीएल के वीएलई की तरफ खोल दिए जाने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है।
धीरे धीरे, यानी पहले फेज में कुछ हजार 1,500 खुलेगा, फिर 2,500 खुलेंगे, फिर 3,000 खुलेंगे। तो इस तरह से इसका एक टाइम बाउंडेशन होता है, एक लिमिट होती है जिसके तहत सारा काम होता है। अगर 20,000 का अप्रूवल मिला है सीएससी को, तो एक साथ पूरे के पूरे 20,000 खोलने का अप्रूवल कभी भी नहीं मिलता है। क्योंकि पिछले दिनों जब पहले आधार इनरोलमेंट का काम सीएससी कर रही थी, तो काफी मुसीबतें भी आई हैं वीएलई की जिंदगी में भी, और सीएससी के ऊपर भी एक ब्लैक रिमार्क लगा था कि वीएलई बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, और इस वजह से काफी पेनाल्टी भी लगी थी खुद सीएससी पे भी और वीएलई पे भी। तो इसीलिए इसको फेज वाइज लाया जा रहा है, ताकि अगर कहीं पे कोई परेशानी होती है तो इसका खामियाजा सबको ना भुगतना पड़े और सबको इसकी वजह से परेशानी ना हो जाए। तो ये है एक और अपडेट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खुद जो है सीएससी की टीम ने ये आधिकारिक तौर पे घोषणा की थी कि आरओ यानी रीजनल ऑफिस से ही पूरा प्रोसेस डिले हो रहा है, पूरा प्रोसेस स्लो हो रहा है। तो सीएससी के हाथ में यहाँ पे कुछ नहीं है कि आपको वो टाइमलाइन बता सके या फिर ये बता सके कि आपका प्रोसेस जो है 1.5 महीने में शुरू होगा, 2 महीने में शुरू होगा या 3 महीने में शुरू होगा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली पेशेंस रखना ही होगा, आपको यहाँ पे ध्यान से थोड़ा स्लोली स्लोली ही सबको काम मिलेगा। और जो लोग भी आपको ये बता रहे हैं कि सारे वीएलई को ये काम मिलेगा या फिर सभी को बैंक बीसी मिलेगी, तो ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 20,000 लोगों को ही मिलना है ये काम। सिर्फ 20,000 सेंटर्स ही खोल सकेंगे वीएलई यूसीएल का, जिसमें से कि आप मान लीजिए कि तकरीबन 3,500 से 4,000 सेंटर ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं अभी तक। तो आप मानिए कि अभी 15-16 हजार ही सेंटर्स और नए खुलेंगे, और इससे कहीं ज्यादा आवेदन मिल चुका है खुद सीएससी को। क्योंकि जिन बहुत सारे लोगों ने सिर्फ बैंक भी इसलिए लिया क्योंकि उनको आधार यूसीएल का काम चाहिए था। तो प्रोसेस डिले होने का कारण यही है कि फेज वाइज होना है सारा काम, एक स्ट्रेच पे काम नहीं होगा। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती थी, क्योंकि बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में भी कि आखिर झारखंड में क्यों शुरू नहीं हो रहा है काम, वेस्ट बंगाल में क्यों शुरू नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे तो स्टेट वाइज ऑलमोस्ट हर जगह शुरू हो गया है, झारखंड में भी काम शुरू हो गया है, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में भी आधार यूसीएल का काम शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके जिले में काम शुरू नहीं हुआ होगा। लेकिन ये जो पूरा काम होता है, अगर आप देखोगे यूआईडीआई के वेबसाइट पे जा करके, तो स्टेट वाइज अलोकेशन होता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अलोकेशन नहीं होता है। तो आप लोग चिंता ना करें, धीरे 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 इस चीज को लाया जाएगा ट्रैक पे, और फिर हर जगह धीरे धीरे खुलेगा। लेकिन हाँ, गारंटी कुछ भी नहीं है कि आपको भी ये काम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस है, बाउंडेशंस है। तो अगेन आप ज्यादा इसके पीछे इन्वेस्ट ना करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।